लौटती हूँ कल्याण। अब तीनों हमारे पैनलिस्ट के जवाब पर अगर आप अपना जवाब रखना चाहें, और इसी के साथ साथ मेरा एक सवाल कि ईरान जिस तरीके से इजराइल को धमकी दे रहा है, क्या उस धमकी में कोई दम लगता है? देखिए, मैं 3 फेज में कवर करना चाहूंगा अगर इजाजत दें तो। पहला जी है जी हिजबुल्लाह, दूसरा इरान और तीसरा अमेरिका। बिल्कुल। जैसे कि ओजय साहब ने बताया कि कमांड एंड कंट्रोल इनका जो इक्विपमेंट लेवल पे वो तो खत्म हो ही गया है, लेकिन नवजोत इनके पास में सिर्फ हसन नसरुल्लाह के अलावा एक ही कमांडर बचा है। बाकी सारे के सारे कमांडर मार दिए हैं मुसाद ने, कोई भी नहीं है इनके पास में। टोटल कमांड एंड कंट्रोल का जो डेफिसिट है हिजबुल्लाह के अंदर आज की तारीख में। रही बात दूसरा, इन लोगों ने जो टनल्स बनाई हुई हैं इमाद के क्षेत्र में बनाई हुई है, और कल उन्होंने हसन नसरुल्लाह ने बड़ा बहुत जोर शोर से कहा था कि हमारे तो सिर्फ कुछ टनल टूटी है, 4 तो हमारे अभी भी रॉकेट लॉन्चर्स की टनल्स बची हुई हैं। उनका उनका हिसाब किताब कल रात को कर दिया होगा इसराइल ने। इसराइल जो है हमास के, लेबनान के, सॉरी, हिजबुल्लाह के ऊपर बिल्कुल प्रिसाइज इंटेलिजेंस के साथ अटैक कर रहा है। ये बात हमें बिल्कुल मान लेनी चाहिए। रही बात ईरान की, देखो नवजोत, ईरान ने अपने कामकाजी ड्रोन्स दिए रशिया को। अभी न्यूज आई थी कि 200 के करीब फतेह 3 जो इनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो इन्होंने जो है भेजी है किसी कार्गो शिप के अंदर। और रशिया ने उसके बदले में इनको यूरेनियम को जल्दी इनरिच करने का कोई टेक्नोलॉजी इनको दिया है। मेन मुद्दा इजराइल और अमेरिका के लिए वहां है। अगर कल की तारीख में ईरान के पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है तो आप मान लीजिएगा कि यहाँ के समीकरण बदल जाएंगे। और ये किसी हालत में अमेरिका नहीं होने देगा। तो चाहे रिपब्लिकन हो अमेरिका के अंदर, चाहे डेमोक्रेट्स हो, चाहे इलेक्शन हो रहे हो, लेकिन वहां पे जो यहूदियों की जो लॉबी है नवजोत, वो इतनी मजबूत है कि अमेरिका चाहे या ना चाहे, जिस दिन इसराइल इस ईरान के एंगल पे चल पड़ा, क्योंकि ईरान खुद नहीं लड़ेगा, ईरान लड़ेगा तो फिर ये पूरे खाड़ी का क्षेत्र का युद्ध पूरा एक इसराइल नहीं लड़ेगा, इसराइल के खिलाफ हो जाएगा। अमेरिका को घसीटना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आएगा अमेरिका। तो वो स्थिति आएगी। और जहां पर ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसके बारे में अगर हम बोले तो वो तो अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है। तो देखना यह होगा कि आने वाले टाइम के अंदर अब ये स्थिति जो हिजबुल्लाह के साथ हो रही है, अब ईरान कब तक ईरान का क्या रुख रहेगा। ईरान कोई भी देश हो, ईरान हो कोई भी हो नवजोत, प्रॉक्सीज के साथ में आप किसी देश को हरा नहीं सकते हो, तंग कर सकते हो। पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है, ये लोग उनको तंग कर, और ये उसका सही जवाब उसको वापस दे रहे हैं। ईरान को अगर इसराइल के साथ 2-2 हाथ करने हैं तो ये मान लीजिएगा वो इसराइल से नहीं होंगे, वो अमेरिका से होंगे। जाहिर सी बात है कि वो फिर वही 2 धड़ों में जिस तरीके से बतेगी, तो वो वही सेमीफाइनल का जिक्र भी कर रहे थे रोबिन जी, यानी कि वो फिर फाइनल होगा। अशोक सज्जनार जी, अब आपके पास आते हुए, इसका असर यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, कितना इसका असर अभी फिलहाल पड़ रहा है और आगे हम क्या देखेंगे? अशोक सज्जनार जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, आप क्या प्लीज रिपीट कर सकते हैं? सवाल मेरा सीधे तौर पर यह, अभी के जो हालात हैं वो मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया के लिए क्या संकेत है, और भारत के लिए? देखिए बहुत चिंताजनक है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से उन्होंने बात की है, और उन्होंने बिल्कुल यही कहा है जो वहां पर शांति होनी चाहिए, क्योंकि जो ये 2 युद्ध हो रहे हैं, एक रूस और यूक्रेन का और एक इजराइल का और हमास का गाजा में, तो इससे पूरी दुनिया को, और अगर दुनिया में देखें तो विकासशील देशों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इसीलिए वहां से इसको युद्ध को रोकना बहुत ही जरूरी हो गया मेरे विचार से। जब उनकी बातचीत हुई क्राउन प्रिंस कुवैत से, तो उनसे भी उन्होंने यकीनन इसके बारे में बात की होगी, जो इस युद्ध को रोका जाए, शांति को वहां पर बहाल किया जाए, क्योंकि शांति से ही और हम किसी प्रकार की प्रगति कर सकते हैं। दूसरी बात जो यहाँ पर, क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में ऐसा युद्ध शुरू हुआ है, तो उसका एस्केलेशन, उसका और व्यापक होना और ज्यादा उसमें पॉसिबिलिटी आ गई है, और ये सभी देशों के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो मैं समझता हूं चारों तरफ से ये दबाव आएगा। इसीलिए आपने भी कहा, जो वहां के भी जो देश हैं वो भी इसी के विरुद्ध बात कर रहे हैं, जो ऐसी जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए, शांति को बहाल किया जाए। बिल्कुल सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल प्रधानमंत्री ने भी यूएन में इसी बात की को दोहराया है कि शांति की पहल बहुत जरूरी है और शांति ही होनी चाहिए।